हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जब आपकी बहुत कड़ी मेहनत होती है, बहुत लगन से होती है, ईमानदारी से होती है और जितनी होनी चाहिए उससे भी ज़्यादा मेहनत होती है, तो सारे सपने सच होते खुद ब खुद दिखाई देने लगते हैं और वो सपने ही नहीं होते हैं, भविष्य में वो हकीकत में भी बदल जाते हैं। मैं आप ही लोगों की बात कर रही हूँ, जैसा कि आप लोग चाहते हैं कि आपकी एक जॉब लग जाए या जीवन में कोई भी बड़े से बड़े सपने हों। आप तो कहते हैं ना कि ये सपने देखने के लिए कोई लिमिट नहीं है कि यही सपना चाहिए, मैं इसी लायक हूँ। यही तो सबसे बड़ी गलती है कि हम लोग यही सोच रहे थे कि मैं इसी लायक हूँ, इतना छोटा सपना देखना है। नहीं, हम कुछ भी पा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी सपना देखें वो पूरा हो सकता है। तो अभी फ़िलहाल आप लोगों के सामने एक जॉब का सपना है और आप लोग ये सोचते हैं कि पढ़ाई करना है, आपने वो रास्ता चुना है। तो अभी आपको यही सपना बड़ा लग रहा है। जब ये मिल जाएगा ना तो आगे बहुत सारे सपने हैं वो सब पूरे होने लगेंगे। कहते हैं ना कि झड़ी लग जाती है जब एक सफलता मिलती है और ऐसा हो सकता है हकीकत में, ऐसा नहीं है कि मैं आपका दिल रखने के लिए कह रही हूँ। जब एक बार सफलता मिलती है ना तो फिर लगातार आपका हौसला बढ़ता है और आपको तरीके मालूम हो जाते हैं और आप कहते हैं ना कि एक रास्ता खुलना, बस वो रास्ता खुलने की देरी है। और वो कैसे होगा? वो सब हमारे ही हाथ में है वो। उसकी चाबी, वो दरवाज़ा जो बंद पड़ा है ना, अपनी किस्मत का कह लीजिए या अपनी ज़िंदगी का कह लीजिए या जो भी आप नाम देना चाहते हैं, वो जो दरवाज़ा अभी बंद है, आपके जो खुशियाँ आने वाली हैं, जो भी आपका सपना है, उसका दरवाज़ा अगर बंद है, तो उसकी चाबी आपके पास है। वो कैसे खुलेगी? बस वो मेहनत से खुलेगी और मेहनत भी कैसी मेहनत? एक कहते हैं ना कि मेहनत तो सभी करते हैं, आप खुद सुनते हैं, जैसे मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं, आप लोग भी देखे होंगे, आप लोग उसमें से होंगे कि कई सालों से मैं कड़ी मेहनत कर रही हूँ, कई सालों से 10 साल हो गए, 5 साल हो गए, लेकिन सफलता नहीं मिल रही, मेरी तो किस्मत खराब है, ये मान लिया। मेहनत कहते हैं ना कि मेहनत बहुत तरह की एक होती है, कुछ लोग होते हैं बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन एक इंसान होता है कि कम मेहनत करता है और उसी मेहनत में वो पा लेता है। अब कम मेहनत का मतलब ये नहीं है कि आपको पढ़ाई कम करना है या मेहनत एक एवरेज जितना करना चाहिए, लेकिन उसके साथ-साथ जो मैं चीज़ें बताती हूँ कि अपनी सोच को पॉजिटिव रखना, कुछ चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में उतारना, अपने जीवनचर्या में बदलाव करना, अपने स्वभाव में बदलाव करना और देखिए क्या है ना, सफलता पाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके इर्द-गिर्द कैसे लोग हैं। जैसे मैं भी ये चीज़ माइंड करती हूँ, अभी तो मैं सुनती हूँ लोगों को तो ये लोग बता रहे हैं, लेकिन मैं अपना जब सोचती हूँ तो वाक़ई में वो एक माहौल बन जाता है कि मैं किन लोगों के साथ हूँ या कैसे लोग मेरे अगल-बगल हैं, उसका प्रभाव बहुत पड़ता है। तो जितने भी नेगेटिव लोग हैं जो हमेशा नकारात्मक बातें करते हैं आपसे कि मतलब जॉब को लेके या लाइफ को लेके या आपको लेके या अपने ही को लेके अगर नेगेटिव बातें हैं, हमेशा निराशा से भरे हुए हैं, कभी लाइफ में कोई होप उनको नज़र ही नहीं आती है तब भी वो उसमें नहीं किए हुए हैं। ऐसे लोगों से एकदम से दूरी बना लेने की ज़रूरत है। क्योंकि आप बहुत ही अच्छे ज़ोन में चल रहे हैं। एक ये मैनिफेस्टेशन ये खुद है, ये एक पूजा है। पढ़ाई जो आप कर रहे हैं ना, ये जो दुनिया आपने बनाई है, जैसा कि मैंने कहा था उस दिन कि आपको एक अलग दुनिया में जाने की ज़रूरत है। कुछ दिनों के लिए, हमेशा के लिए ये त्याग नहीं चलता है। बस कुछ दिनों की बात है, जब आपकी जॉब लग गई तो फिर आप अब देखिए मैं मतलब एग्ज़ाम्पल हूँ, देखिए मैं कितना एन्जॉय करती हूँ लाइफ़ को। अ, जब मन करे तब सो लो, जब मन करे तब घूमो, जो मन करे वो करो। तो वही चीज़ है कि आपको कैसे लोग हैं उनकी क्योंकि एनर्जी जो है ना वो ट्रांसफ़र होती है एक-दूसरे में। वाइब्रेशन एक-दूसरे से कहते हैं ना कि अ, मिलती-जुलती हैं। अब सबको पता है कि वाइब्रेशन पे सारी चीज़ें, हर एक चीज़ में वाइब्रेशन है। तो जब हम ऐसे लोगों के साथ रहते हैं तो वाइब जब कहते हैं ना कि मैच नहीं करती है फिर भी हम उनके साथ हैं। हम कुछ और चाह रहे हैं लेकिन अगला कुछ और चाह रहा। अच्छा, ये चीज़ मैंने भी माइंड किया कि नेगेटिव जो चीज़ें होती हैं ना बड़ी जल्दी आकर्षित होती हैं, कहा जा सकता है। तो नेगेटिव चीज़ें, अगर कोई नेगेटिव व्यक्ति आपके साथ है तो वो हर चीज़ में नेगेटिव ही दिखाएगा। वो हर चीज़ में आप कुछ अच्छा करेंगे उसमें भी नेगेटिव दिखाएगा। तो कहीं न कहीं वो दिमाग पे आप भले नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो असर डालती है और एक टाइम आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है ना वो एक्सेप्ट कर लेगा उस चीज़ को। और आपको भी वही सोचने पे मजबूर कर देगा कि हाँ भाई वही सही है। सही बात है, कहाँ क्योंकि आपके साथ अभी तक नेगेटिव चीज़ें होती आ रही हैं। आप सफलता पाए नहीं तो अब उसी दिशा में आप बढ़ने लगेंगे। तो इसीलिए ऐसे लोगों के साथ रहिए जो पॉजिटिव बातें करते हो, कम से कम जो अभी लाइफ में आगे क्या होना है, क्या नहीं होना है, इसका नहीं पता है। लेकिन व्यक्ति मतलब प्रेज़ेंट टाइम में लगा हुआ है उस चीज़ के लिए कि मुझे करना है, एक जुनून है उसके अंदर, पागलपन है अपने लक्ष्य को पाने के लिए। उसको चा बस पढ़ाई ही दिखती है चारों तरफ। उसको सारे काम जल्दी से निपटाने हैं, उसको बस उसके बाद पढ़ाई करनी है, ऐसे व्यक्ति के साथ। और हमेशा वो एक उम्मीद वाली बात करे कि नौकरी लगेगी, पेपर होगा तो ऐसे करेंगे, मतलब इसकी बात करें, ना कि इसकी बात करें कि लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होगा। बहुत प्रभाव पड़ता है, जान लीजिए। तो अगर आपके इर्द-गिर्द ऐसे लोग हैं तो उनसे मतलब टेम्परेरी सही दूरी बना लीजिए।
कहते हैं ना कि देखिए एक होता है कि हम शारीरिक रूप से दूरी नहीं बना सकते। जैसे कुछ लोग, कुछ व्यक्ति हमारे घर में ही होते हैं, तो शारीरिक रूप से हमें प्रेज़ेंट रहना पड़ेगा व्यक्तिगत रूप से उनके साथ। लेकिन एक होता है कि मानसिक रूप से दूरी बनाना। तो आप मानसिक रूप से दूरी बनाइए। मेंटली आप इतना अपने आप को समझा दीजिए कि मुझे इस व्यक्ति से दूर रहना है, क्योंकि प्रभाव पड़ रहा है। यहाँ से सुन के यहाँ से निकालना, ये सब प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, साथ में मेहनत। क्योंकि मेहनत के बिना तो कुछ भी नहीं होने वाला है। तो वहाँ पे एक होता है बहुत हार्ड वर्क करना, जैसे कहते हैं ना कि बैल होता है, गधे होते हैं, मेहनत कराते जाते हैं, उनको नहीं पता है कि वो उनका लक्ष्य क्या है, कुछ नहीं पता है, उनसे कराया जा रहा है मेहनत, है ना? वो करते जाते हैं, बिना लक्ष्य के, बिना किसी टारगेट के। तो ऐसी मेहनत नहीं करनी है हमें। हमें कैसी मेहनत करनी है? एक हमेशा छोटा-छोटा लक्ष्य बना के करना है कि हमने एक कोई भी चीज़ डिसाइड किया कि आज की डेट में मुझे ये कंप्लीट करना है, तो उसके लिए मैंने मेहनत की और साथ में ये जो मैंने बोला कि बहुत ही काम आती हैं ये सारी चीज़ें, जब हम जो हम बोलते हैं, वो चीज़ें होती हैं। मैं आप लोगों से याद करिएगा, मेरी पुरानी आप वीडियोज़ देखिएगा। जब मैं आपको बहुत सारे चीज़ें बताई हूँ कि किताब को खोलने से पहले किताब से बातें करना पागलों की तरह से, ये सारी चीज़ें मैं करती थी, कि किताब से मैं बातें करती थी। और किताब को बोलना कि एक होता है ना कि दोस्त की तरह से, अच्छा नहीं समझ में आओगे तुम, अब देखते हैं कैसे नहीं समझ में आओगी, अब तो हम पढ़ के ही दम लेंगे, अच्छा ये टॉपिक है ये। ऐसे पागलों की तरह बात कर कर के टॉपिक से, ऐसा कर कर के, ये शब्द जो होते हैं ना बड़े कमाल के हमारे होते हैं, इसलिए हमेशा अच्छा बोलिए और पढ़ने से पहले आँख बंद करके मोटिवेशनल कोई भी ऐसी लाइन हो जिसको आप अपने फ़ोन में रखे हों, या ऐसे कोई लाइन जो आपको बार-बार मोटिवेट करती हो पढ़ने के लिए, कोई भी वो वजह हो सकती है। उसको एक बार आँख बंद करके सोचना, उसके बाद पढ़ाई शुरू करना और किताबों से बातें करते हुए कि कैसे नहीं आएगी भाई, किताब तो मेरी दोस्त है। और नहीं अगर आ रही है, कोई चीज़ें होती हैं कि नहीं आती हैं, याद नहीं होती ची तुरंत, समझ में नहीं आती हैं, कठिन होती हैं। तो अब उनसे एक कहते हैं ना कि 2-2 हाथ करना, कैसे नहीं होगा? अब करके ही देखते हैं, करके ही देखते हैं। अच्छा ये भी एक तरीका है, मैं तो बहुत सारे तरीके किताब जब मैं पढ़ती थी तो बहुत सारे ट्रिक अपनाती थी। जब चीज़ें नहीं समझ में आती हैं तो उसी पे अड़े रहने की बजाय कि हम अड़े हैं उसी पे, कभी-कभी ऐसा होता है ना कि आप कितना भी करिए नई चीज़ें तैयार होती हैं। तो उसी पे अड़े रहने के बजाय मुझे अब दूसरे टॉपिक भी तैयार करने हैं, सबको टाइम देना है बराबर रूप से, तो अब उसको मैं वहीं पे छोड़ देती थी और आगे बढ़ती थी, दूसरे टॉपिक पे चली जाती थी। अच्छा अब क्या है, दिमाग क्योंकि थोड़ा-सा हैंग करने वाली बात जो मैं कह रही हूँ कि हो सकता है कि थोड़ा दिमाग को लगता है कि बहुत ज़्यादा इरिटेट होने लगता है कि नहीं हो रही है, नहीं हो रही है, नहीं हो रही। तो उसके बाद ज जो अगर मुझे कुछ और टॉपिक पढ़ना है, कोई और चीज़ पढ़ना है, तो उसमें अच्छा वाला टॉपिक पढ़ लिया, जो मुझे ऑलरेडी पसंद है, आसान लगता है और वो समझ में आ जाता है। तो दिमाग को एक फिर मतलब एक विश्वास हुआ कि नहीं-नहीं, ठीक है, कुछ नहीं, ऐसा होता है। जैसे क्या है ना कि हमको बताना पड़ेगा, हम दिमाग के गुलाम नहीं बनेंगे, हम मन के गुलाम नहीं बनेंगे। हम बताएँगे कि उसको क्या करना है, हम बताएँगे और ये हम हैं कौन? हमारी सोल है, हमारी अंतरात्मा है। हम अब कंट्रोल करेंगे अपने मन को, अपने मस्तिष्क को, हम कमांड देंगे कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। देना शुरू करिए आप, अभी से करना शुरू करिए। देखिए आप कुछ दिन की प्रैक्टिस करिए, आप अपने मन के गुलाम नहीं बनेंगे, दिमाग के गुलाम हावी नहीं होंगी चीज़ें। और नींद बहुत आती है, ये सारी चीज़ें तो भाई क्या है ना कि दिमाग जो है ना आराम खोजता है, तो आप जब कठिन चीज़ की तरफ भागेंगे तो वो तरह-तरह के बहाने खोजेगा कि उसको मेहनत ना करनी पड़े। लेकिन जब एक दिन आपको आपके जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको समझ में आ जाएगा कि करना ही करना है, तो फिर वही बात है कि जुनून, पागलपन दिमाग पे हावी हो जाता है। अब वही तो बात है कि वहाँ पे कैसे डाला जाए सबकॉन्शियस माइंड में, क्योंकि हमें बचपन से वही बात है कि सिखाया गया है कि हम बहुत मेहनत करते हैं तभी पैसे आते हैं और कि पढ़ना बहुत कठिन होता है, सरकारी नौकरी तो कुछ खास लोगों को मिलती है, बाकी लोगों को मिलती नहीं है और जो सरकारी नौकरी पाता है वही एक सफल व्यक्ति है। बहुत सारे भ्रामक हैं ऐसी धारणाएँ हैं जो दिमाग में डाली गई हैं बचपन से, हम लोग सुनते आए हैं। तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को वही समझ में आ गया है, तो अब इस धारणा को तोड़ने के लिए हमें एक स्टेप अलग तो उठाना पड़ेगा। अब उसके लिए यही है कि आपको हमेशा यही बोलना है कि सरकारी नौकरी पाना बहुत ही आसान है, सब कुछ करना बहुत ही आसान है, अपने सपने को पूरा करना बहुत आसान है, मेहनत करना कोई बहुत ऐसा काम थोड़ी ना है। हम मेहनत करेंगे तो आराम से सब कुछ हो जाएगा, पढ़ाई करेंगे तो हमें सब कुछ समझ में आ जाएगा, मेरी तो नौकरी लग जाएगी, मेरा तो रैंक एकदम नंबर 1 पे आएगा, मुझे तो मनचाहा स्कूल मिल जाएगा, मेरी सैलरी बहुत लाखों में जा रही है। मतलब इतना बोलिए और हर एक बात में, हर एक लाइन में ऐसा ना कि अच्छा ये जाएगी वाला भविष्यवाणी नहीं, जैसे भविष्य काल में मत बोलिए, इसको भविष्यवाणी मत करिए, ऐसा करिए कि हो रही हैं चीज़ें, प्रेज़ेंट में।
और उसके बाद से एक टाइम आएगा कि दिमाग को समझ में आ जाएगा उसके बाद, लेकिन हर एक लाइन के बाद भगवान जो है कि मुझे नौकरी मिल गई मेरी मनपसंद और मेरी सैलरी तो लाखों में जा रही है। इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इतना सब कुछ दिया और वाक़ई में भगवान ने बहुत कुछ दिया है। आप सोच के तो देखिए, अगर आपको बहुत कंपेयर करना है तो ऐसे लोगों से कंपेयर करें जिनके सिर पे छत भी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें नहीं है, है ना? तो आप अच्छा, आपके इर्द-गिर्द कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको बहुत डिस्टर्ब कर रही है, मैं मानती हूँ, मैं एकदम इस चीज़ से सहमत हूँ कि जब ऐसी सिचुएशन होती है तो कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होता है। मैं इस सिचुएशन से गुज़री हूँ, लेकिन नामुमकिन नहीं होता है, क्योंकि मैं भी निकली हूँ इस चीज़ से। तो वही बात है कि आप कमांड देना सीखिए अपने दिल और दिमाग को। आपके ऊपर एक चीज़ हावी होनी चाहिए कि मुझे पढ़ना है, अच्छा ज़िंदगी बदलना है, सिचुएशन बदलना है, मुझे ये सिचुएशन पसंद नहीं आ रहा है, जैसा भी चल रहा है। तो होगा कैसे? आप मतलब एक लॉजिक वाली अगर बात की जाए तो होगा कैसे ये? तो होगा तभी, हमारे पास तो और कोई रास्ता बचा नहीं है, एक रास्ता बचा है कि पढ़ लेंगे, नौकरी लग जाएगी तो मेरा जीवन बदल जाए बहुत रियली मानिए कि मतलब बहुत ही बदल जाता है ये सारी चीज़ें। तो आप अब इसके लिए क्या करना है कि हमें पढ़ना पड़ेगा, तो अब ये जो दुविधाएँ आ रही हैं, जो समस्याएँ आ रही हैं तो आएँगी, क्योंकि मेरे साथ तो अभी वर्तमान में ऐसा ही चल रहा है, लेकिन भविष्य में ऐसा नहीं होगा, मुझे नहीं चाहिए। तो यानी कि मुझे वर्तमान में इस चीज़ से लड़ना पड़ेगा और लड़ने का मतलब ये नहीं है कि मैं तर्क-वितर्क करूँ, समय बर्बाद करूँ, अपनी सफाई दूँ, कुछ नहीं। मुझे अपने वर्तमान को खराब नहीं करना है इन सब चीज़ों की वजह से। क्योंकि मुझे अपना अगर वर्तमान मेरा अच्छा रहेगा, अगर मैं आज पढ़ूँगी, तो ही मैं कल नौकरी पा सकती हूँ। ये सारी समझदारी कैसे होगी? अपने दिमाग को देखिए, क्या है ना कि आप खुद सोचिए, जब किसी चीज़ को हम बार-बार कहते हैं तो एक समय अच्छा, बच्चा जब ज़िद करता है किसी चीज़ के लिए, आपके घर में बच्चे होंगे, 1 बार कहा, 2 बार कहा, आप नहीं, 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 नहीं करते रहे और एकदम वो ऐसी चीज़ है जो एकदम दिलाने लायक नहीं है, कोई भी चीज़ के लिए ज़िद कर रहा है, एकदम दिलाने लायक नहीं है, आपके बजट के बाहर है या जो भी उसके लिए, लेकिन एक टाइम बहुत ज़िद करता है, बहुत रोता है, आपका मन पिघल जाएगा और आप उसको दिला देंगे, उसकी खुशी के लिए। तो ये ऐसा ही है, हमारा दिमाग, हमारा मन जो भी कहिए ये ऐसा ही है। बार-बार, 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 एक बार में नहीं, मैं आपको हार नहीं मानना है, हमेशा उसके दिमाग में अच्छी चीज़ें ही डालना है कि होंगी, अच्छी मेरी मेरी लाइफ़ बदलेगी, होगी, 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 हर चीज़ होगी। सब कुछ अच्छा होगा, जो मैंने सोचा है वो सब कुछ मुझे मिलेगा। करना शुरू, ये मैसेज जाता है, ये जो हम बोलते हैं वाइब्रेशन निकलती है, वो फिर बहुत वर्क करता है, हमें बहुत डीप जाके अभी समझने का टाइम नहीं है आप लोगों के पास। तो बस इतना जानिए कि ये बहुत वर्क करता है, तो करना शुरू करिए। अच्छा, जाता क्या है इसमें करने से? नेगेटिव सोचने से तो अच्छा है कि ऐसा सोचा जाए। नेगेटिव तो चल ही रहा है, लेकिन हमको इसको बदलना है, तो भाई अगर ऐसा करने से कुछ हो जाता है, सभी लोग कह रहे हैं तो अ, होता भी है, आप भी कभी माइंड किए होंगे लाइफ में, कभी ऐसी कोई चीज़ ऐसे सोचे होंगे अचानक से ऐसे ही कि लेकिन मिल गई होगी वो, होती हैं चीज़ें। लेकिन बात वही है कि उतने दिल से, उतने इमेजिनेशन करके, उतने ही मतलब कहते हैं ना कि एकदम मन से कोई चीज़ ऐसा बनावटी नहीं, करना शुरू करिए, ज़रूर चीज़ें होंगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आप लोग पढ़ाई खूब करते रहिए, चाहे ठंड का मौसम हो, गर्मी हो, बरसात हो, जब तक सफलता नहीं मिलती है, तब तक आप रगड़ के मेहनत करते रहिए। उसके बाद जब मिल जाएगी तो फिर इतना सुकून है लाइफ में ना कि आप सोचेंगे कि क्या करें यार? अब क्या बाकी रह गया है? अब कौन-सा अपने अपने शौक पूरे करने बाकी रह गए हैं? बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में आएँगी और सब कुछ कर पाएँगे। सोचिए वो उस चीज़ कि आपके दिमाग में कोई टेंशन नहीं रहेगा कि अब स्ट्रगल करना है, खुशी-खुशी हर चीज़ करेंगे। तो ऐसा ऐसा ज़िंदगी चाहिए, तो उसके लिए आपको अभी का वर्तमान जो है ना थोड़ा-सा त्याग करना पड़ेगा, बिना त्याग के कोई चीज़ मिलती नहीं है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, चैनल पर सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।